हाँ, नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं योगेश शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद मिस्टर शर्मा में। इस YouTube चैनल पर अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th का अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का सिलेबस, जिसमें अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 5 कंपनी लेखे। कंपनी लेखों में अपना टॉपिक चल रहा था अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन में अपन पढ़ रहे थे लास्ट क्लास तक रोकड़ प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन, और रोकड़ प्रतिफल में अपन ने पढ़ा था कि रोकड़ प्रतिफल के लिए जो पैसा है वो एक साथ संपूर्ण एक राशि में प्राप्त हो, वो कंडीशन अपन ने लास्ट क्लास में देख ली। आज की क्लास में अपन डिस्कस कर रहे हैं जब संपूर्ण राशि किसमें देय हो, किस्तों में देय हो। संपूर्ण राशि किस्तों में देय होने का अर्थ क्या है, पहले मैं वो एक एग्जांपल से समझा रहा हूं। आपको पता है कि अंशों का निर्गमन है वो सिर्फ कौन सी कंपनी कर सकती है? सार्वजनिक कंपनी कर सकती है। सपोज करो किसी सार्वजनिक कंपनी ने अंश जारी किए हैं 4000। कितने अंश जारी किए हैं? 4000। और एक अंश का मूल्य कितने रुपए है? 10 रुपए। यही 10 रुपए इसका अंकित मूल्य है और यही 10 रुपए इसका निर्गमन मूल्य है। तो कंपनी की अंश पूंजी कितनी बन गई? 40,000। कंपनी की अंश पूंजी कितनी बन गई? 40,000। अगर इस 40,000 रुपए को कंपनी एक साथ प्राप्त नहीं करके अपनी आवश्यकता के अनुसार टुकड़ों में प्राप्त करे तो उसे बोलते हैं संपूर्ण राशि किस्तों में देय होना। जैसे मैं एग्जांपल अमूमन जो राशियां हैं उनके बारे में बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले जो राशि है वो कौन सी आती है? सबसे पहले जो राशि आएगी उस राशि को अपन बोलते हैं आवेदन राशि। कौन सी राशि आती है? आवेदन राशि। प्रविवरण को देख करके जनता अंश क्रय करने के लिए आवेदन करती है। ये क्या होता है? ये किसी भी काम को करने के लिए, अनुबंध को, कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए किया गया क्या है? प्रस्ताव है। तो उस प्रस्ताव के डॉक्यूमेंट के साथ वो कुछ राशि का हिस्सा भी चुकाती है। जैसे मैंने कहा था एक अंश की वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए। इस 10 रुपए में से अपन ये मानते हैं कि 3 रुपए कंपनी ने किसके ऊपर मांगे हैं? आवेदन पर। तो आवेदन का पैसा प्राप्त होगा तो प्राप्त होने पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अब उस पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल में ट्रांसफर करने की अगली एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए, कैपिटल में ट्रांसफर क्यों करते हैं? जब तक ये पैसा एप्लीकेशन में रहेगा तब तक ये अंश पूंजी का एक भाग नहीं बनेगा। अंश पूंजी का ये भाग तभी बनेगा जब इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। एक क्वेश्चन बनता है, शेयर कैपिटल खाते का नेचर क्या होता है? शेयर कैपिटल खाते का नेचर होता है वो होता है पर्सनल, यानी ये व्यक्तिगत खाते का नेचर होता है, क्योंकि पूंजी खाते का संबंध किसके साथ होता है? व्यक्ति के साथ होता है। अपन ने 2 एंट्रियां सीख ली, पैसा प्राप्त होने की, पैसे को किसमें ट्रांसफर करने की? पूंजी खाते में ट्रांसफर करने की। तीसरी प्रविष्टि क्या है? अध्यय विधान की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन राशि लौटाने पर। अध्यय विधान क्या होता है? कंपनी ने कितने अंश जारी किए थे? 4000। सपोज करते हैं कि कंपनी के पास आवेदन आ जाते हैं 5000। तो मुझे ये बताइए, आपको जो आवेदन का पैसा 3 रुपए है वो 4000 के हिसाब से मिलेगा कि 5000 के हिसाब से? ध्यान रखिएगा, आवेदन की राशि हमेशा होती है प्राप्त आवेदनों पर। हमें आवेदन कितने मिले? 5000। 5000 अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से अपन को पैसा मिला 15,000। जबकि कैपिटल का हिस्सा कितना है? कैपिटल का हिस्सा है 4000 इंटू 3, 12,000। अब बच गए कितने रुपए? 3000। इस 3000 रुपए को कंपनी को वापस लौटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं लौटाती है तो कंपनी को क्या चुकाना पड़ेगा? ब्याज। इसलिए इसको लौटाते हैं तो लौटाने की एंट्री क्या हो जाएगी? देखो, जो प्राप्त करने की एंट्री हुई थी इसकी रिवर्स इसकी एंट्री हो जाती है। प्राप्त करने की अपन एंट्री की थी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। रिफंड करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। अगली एंट्री मैंने क्या लिखी है? आवंटन पर राशि देय होने पर। यहां मैंने ये कहा था कि कंपनी ने कितने रुपए मांगे हैं? 3। उसके बाद अलॉटमेंट की बात करते हैं, आवंटन।
जब अंशों का आवंटन किया जाता है, सपोज करते हैं कि यहां इसने कितने रुपए मांग लिए, 4 रुपए, 4 रुपए ये मांग रही है, तो आवंटन पहले ड्यू होती है, उसके बाद आवंटन की राशि का भुगतान प्राप्त होता है। आवंटन ड्यू करने की एंट्री देखिए, अगर आवंटन सम मूल्य पर किया जाता है तो सम मूल्य पर ड्यू करने की प्रविष्टि क्या होगी, सम मूल्य पर ड्यू करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईआर टू शेयर कैपिटल। वही इसी आवंटन को अपन प्रीमियम पे ड्यू करते हैं। प्रीमियम आपको पता ही है, मैं पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, अपने लिए पूंजीगत लाभ है। इसके ऊपर ड्यू करेंगे तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ईआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज ए प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट की जो राशि दे होगी उसमें कैपिटल का भी पैसा होगा और प्रीमियम का भी पैसा होगा। अगली एंट्री देखिए, आवेदन पर आधिक्य राशि का समायोजन आवंटन पर करने पर। मैंने आपको यह बताया था कि कंपनी ने क्या किया था, 4000 आवेदन मतलब 4000 अंश जारी किए थे, आवेदन आए थे 5000। इस कंडीशन में कंपनी के पास पहला विकल्प वो था जिसमें हमने राशि क्या की थी, रिफंड की थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर टू बैंक। दूसरा विकल्प ये है कि कंपनी इन 1000 एक्स्ट्रा के जो आवेदन है, 5000 के आवेदकों में से 4000 के आवेदकों को अपने अंश दे दिए, एक्स्ट्रा आवेदन कितने बचे हैं, 1000। इन 1000 के आवेदकों को मना नहीं करती, बल्कि इन्हीं आवेदकों को यथानुपात आवंटन करती है। तो यथानुपात आवंटन की सिचुएशन में अधिविधान की जो राशि है, आधिक्य की राशि है, उसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। किसके ऊपर है, आवंटन पर एडजस्टमेंट करेंगे। तो पैसा पड़ा है एप्लीकेशन में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर एडजस्ट की गई राशि से। अगर फिर भी कुछ राशि बचती है तो अलॉटमेंट के बाद उस पैसे को अपन को ट्रांसफर करना पड़ता है, किसमें, कॉल्स इन एडवांस में। क्यों, क्योंकि सारणी एफ के अनुसार अग्रिम मांग पर कंपनी को ब्याज चुकाना पड़ता है 12% वार्षिक दर से, और वो ब्याज हमेशा शुरू होता है आवंटन के बाद से। तो ये अपने कौन सा एडजस्टमेंट कर दिया, आधिक्य राशि का एडजस्टमेंट कर दिया आवंटन के साथ। अगर आवंटन के बाद भी कुछ पैसा एडवांस बचता है, उसको अपने ट्रांसफर कर दिया कॉल्स इन एडवांस में। अब आवंटन की राशि बैंक में प्राप्त होगी, तो बैंक में प्राप्त होगी तो अपन एंट्री करेंगे, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद कंपनी कॉल करेगी। कॉल करने का मतलब होता है आवंटन के बाद भी अगर किस्तों में पैसा प्राप्त किया जाता है तो उस प्रत्येक किस्त को अपन बोलते हैं कॉल या मांग। मांग कितनी हो सकती है, साधारणतः कंपनी अकाउंट्स में मांग होती है 3, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और थर्ड कॉल। ध्यान रखिएगा, कोई अनिवार्य नहीं है कि 3 ही कॉल हो, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है कि क्या एंट्री की है, अंशों पर मांग राशि दे होने पर। अगर यहाँ फर्स्ट कॉल है तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, सेकंड कॉल है तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर, थर्ड कॉल है तो शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डीआर। ये ध्यान रखिएगा, जो कॉल अंतिम हो उसके साथ एक शब्द जोड़ेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल, शेयर थर्ड एंड ए फाइनल कॉल। ड्यू करने की एंट्री हो गई। इसे भी हम प्रीमियम पे ड्यू कर सकते हैं। प्रीमियम पे ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज ए प्रीमियम। अब देखिए, जो पैसा आपने कॉल्स इन एडवांस में डाला था उस पैसे को हमें मांग पर रजिस्ट करना है, तो आधिक्य राशि का समायोजन मांग पर करने पर प्रविष्टि क्या होगी। पैसा हमने ट्रांसफर कर दिया था कॉल्स इन एडवांस में, कॉल्स इन एडवांस का खाता आपने यहां किया था क्रेडिट। जब आप एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस के खाते को कर देंगे डेबिट और पैसा ट्रांसफर कर देंगे शेयर कॉल अकाउंट में। शेयर कॉल एक बार डेबिट हुआ, उसमें जितना पैसा एडजस्ट होगा उतने से क्रेडिट होगा, बची हुई राशि में कहा मिल जाएगी, बैंक में। तो मांग राशि बैंक में प्राप्त होने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कॉल अकाउंट। ये वो प्रविष्टियां हैं जो अमूमन सामान्य क्वेश्चन में अपन को देखने को मिलेगी। एक आधी प्रविष्टियां और एडजस्ट हो जाएगी, वो क्वेश्चन की मांग के अकॉर्डिंग है। तो अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे इन एंट्रियों से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू।